हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसा कि अपन लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, है ना, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 अभी अपनी चल रही है। ओके, अपन ने कहाँ तक कर लिया बेटा? इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन लोग कर चुके हैं, है ना। पिछले टर्म पे मैंने किया था ना, वो लास्ट में थोड़ा सा रह गया था। वहाँ पर निकल कर क्या आ रहा था बेटा? x इक्वल -8, है ना, x इक्वल -8 आ रहा था। और वहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट P जो है आपका वो आ जाएगा -8,0, क्योंकि सॉरी x इक्वल -7 आ रहा था उसमें, है ना, लास्ट में जो अपना रह गया था। और यहाँ पे आप लिखोगे -7,0, P का जो कोऑर्डिनेट आएगा जो x एक्सिस पर है। क्लियर बात है? तो इतना अपन ने पिछले टर्म पे कर लिया था क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज अपन को क्वेश्चन नंबर 8 करना है, एक्सरसाइज 2.1 का। तो वो क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने बच्चों ने मुझे होमवर्क सेंड कर दिया है वो तो अच्छी बात है, मैंने उनको उनकी मिस्टेक भी बता दी है और उन्होंने उसे करेक्ट कर लिया होगा। लेकिन जो बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क सेंड नहीं किया, तो पहले बेटा वो लोग होमवर्क कंप्लीट करें अपना, वो सेंड करें मुझे। देन कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है। अभी अपन चलेंगे क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 अगर आपने रीड किया है तो वहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है आपको। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट P, आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक P और Q। P दिया है 2,-3, 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एक्सरसाइज 7.1। P दिया है हमें 1 पॉइंट और 1 पॉइंट दिया है Q। तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें क्या क्या दिए हैं? 2, क्या दिया? 2,-3 और 10,y, 2,-3 और इसका दिया 10,y। अगर हम बात करें इन दोनों पॉइंट्स की, P और Q, और हमें इसमें y की वैल्यू निकालनी है, जो y अननोन दिया है यहाँ पे, है ना, दिखाई दे रहा है साफ साफ, ठीक है। चलिए, y की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है जो अननोन दिया है। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि दैट, स्टार्टिंग में देखो लैंग्वेज पढ़ेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, मतलब P और Q पॉइंट जो है उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है पहले से, कितनी? 10। मतलब मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि PQ बराबर 10 है। बताओ, बोल सकता हूँ कि नहीं? डिस्टेंस जो दी है PQ वो बराबर 10 है, डिस्टेंस PQ बराबर 10। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, वो अपन सीख चुके हैं पहले से ही। डिस्टेंस निकालना अपन को आता है, P से Q तक की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाओ, इक्वल में है 10, क्योंकि हमें पहले से ही दे रखा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो PQ इक्वल 10, फॉर्मूला लगा दो बेटा, रूट के अंदर आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे और फिर बेटा सॉल्व कर कर y की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर बात है? ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे आई थिंक। जिनको भी डाउट हो वो फिर भी मेरे से एक बार पूछ लें, लेकिन बात सिंपल सी है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं P और Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी है 10, और इसमें एक अननोन है y, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अपन को कुछ नहीं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल में 10 रखना है, फिर उसका स्क्वायरिंग कर देना है क्योंकि रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है। और वहां से y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को एक तरफ छोड़ना, बाकी सारा मैटर दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। y की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। ओके, ये आप लोग कर पाओगे। चलिए, तो चलें क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 9 में, वहां पे हमें क्या दिमाग लगाना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन 9 बोल रहा है, इफ Q आपको एक पॉइंट दिया है 0,1, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात है ये। Q एक पॉइंट दिया आपको 0,1, ये एक पॉइंट दे दिया आपको Q। आगे क्या बात बोल रहे हैं बेटा? इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये बेटा इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पर। अभी ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने किया, क्वेश्चन नंबर 7, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, किससे इक्विडिस्टेंस है बेटा? इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। बेटा ये वाला जो Q पॉइंट है वो बेटा P वाले पॉइंट और R वाले पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है बेटा, ये दे रखा है। तो P की वैल्यू क्या दी है बेटा? 5,-3, और R की वैल्यू क्या दी है बेटा? x,6। ओके, तो अब ये जो Q वाला पॉइंट है बेटा वो P और R से इक्वल डिस्टेंस है। तो आप जानते हो बेटा Q की डिस्टेंस जब आप P से निकालोगे वो बराबर हो जाएगी Q की डिस्टेंस R से, क्योंकि बोला गया Q वाला जो पॉइंट है बेटा वो P और R वाले से बराबर डिस्टेंस पर है। तो Q वाला पॉइंट, Q की डिस्टेंस P से और Q की डिस्टेंस R से, दोनों हो जाएंगी बराबर। क्लियर बात है? क्लियर बात है? इतना क्लियर है? ये ऐसा टाइप का अपन लोग कर चुके हैं। अब बोल कर रहे हैं बेटा ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों डिस्टेंसेस का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों तरफ और स्क्वायरिंग कर दोगे, है ना, x की वैल्यू आ जाएगी वहां से। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, फिर बेटा QR और PR के बीच की डिस्टेंस निकाल देना, x की वैल्यू निकल आएगी, उसी के बाद तो आएगी।
पहले यहाँ पे बेटा क्या कर दोगे बेटा, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दोगे, क्यू पी यानी कि क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस और क्यू और आर के बीच की डिस्टेंस, इनका फॉर्मूला लगा दोगे बेटा। इनका फॉर्मूला लगाने के बाद क्या होगा बेटा, इस तरफ भी रूट आएगा, इस तरफ भी रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देना, या फिर पहले से ही स्क्वायर लेकर चलो, ऐसा अपन कर चुके हैं ना। एक क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन किया था अपन ने, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कर चुके हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें एक्स की वैल्यू निकाली थी अपन ने, है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बस तो x की वैल्यू निकल आएगी, तो ये अपना r कोऑर्डिनेट निकल आएगा एक्चुअल में। जैसे ही आप बेटा x निकाल लोगे तो उसमें क्या निकल आएगा बेटा, r कोऑर्डिनेट निकल आएगा, है ना, r, क्योंकि r कोऑर्डिनेट क्या x, 6, तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आप निकालोगे तो r कोऑर्डिनेट आ जाएगा वहां से बेटा अपना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। r कोऑर्डिनेट जैसे ही अपना आ जाएगा तो उसे यहाँ ये r कोऑर्डिनेट आ गया, उसके बाद बेटा डिस्टेंस पूछी गई है, कौन कौन सी डिस्टेंस सर, डिस्टेंस पूछी गई बेटा QR और PR, तो Q की डिस्टेंस R से और P की डिस्टेंस R से, दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर सिंपल निकाल देंगे। बताओ कर पाओगे कि नहीं, आई थिंक कर पाओगे, है ना। ये चीज़ें अपन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा समझना है कैसा उन्होंने किया है, जो रिलेशन उन्होंने दिया उस रिलेशन को फुलफिल करो और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, बस यही तो काम कर रहे हैं अपन लोग। और जो अननोन है जिसको निकालने के लिए बोल रहे हैं वो निकाल लो, सिंपल बात है, ठीक है बेटा। तो ये कर पाओगे आई थिंक, वीडियो तो आ रहा है ना, क्लियर, ठीक है, ओके बेटा। तो ये आप कर पाओगे आई थिंक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर समस्या हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, है ना, ठीक है, उसको अपन देख लेंगे, वैसे तो करना चाहिए आपको ये, ओके। चलिए अब आगे चलें 10th वाले क्वेश्चन पर। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो बेटा सब लोग। 10th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं 10th क्वेश्चन में, पढ़ो बेटा। एक्सरसाइज 7.1 का 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, चलिए क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना बेटा, अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। और जिसमें आपको पॉइंट दे रखा है किस तरीके से, द पॉइंट एक्स वाई, ये वाला जो पॉइंट है एक्स वाई, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, लेट पी नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को जो एक्स कॉमा वाई दिया है, ओके। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द रिलेशन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो ये भी वही है, इक्वी डिस्टेंस है, ये वाला जो पॉइंट है वो बाकी के दो पॉइंट जो दिए रखे हैं हमें, एक को ई मान लिया, एक को ए मान लिया, दूसरे को बी, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है जो पॉइंट एक्स वाई है बेटा, एक्स कॉमा वाई, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है 3,6 और -3,4, 3,6 और -3,4, ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, सिंपल बात है, ये वाला पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर है, एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ओके, यही तो बोल रखा है। तो बेटा अगर इक्वी डिस्टेंस है तो पता है बेटा P की डिस्टेंस A से क्या कहलाएगी बेटा PA, और P की डिस्टेंस B से क्या कहलाएगी बेटा PB, दोनों बराबर होंगी, दोनों बराबर होंगी, तो बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। वैसे तो ये वाला भी आप कर लोगे, लेकिन मैं करके फिर भी बता देता हूँ। चलो देखो, PA निकालोगे जब बेटा, मतलब P से A की डिस्टेंस, तो क्या लगेगा रूट के अंदर। अब P और A पर फोकस करेंगे, किस पर, P और A पर फोकस, तो बेटा अपन को पता है फॉर्मूला क्या होता है, x में से x वाला माइनस, तो यहाँ पे x से 3 माइनस x, और इस पे लगेगा स्क्वायर, प्लस y वाले में से y वाला माइनस, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल। अब बेटा PB पे कॉन्सेंट्रेट करो, किस पे PB मतलब PB ये रहा, तो बेटा x में से x माइनस, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस y में से y माइनस, तो 4 माइनस y का होल स्क्वायर। बताओ अब बेटा रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। अब बेटा कुछ यहाँ पे महान लोग होंगे, वो अगर ये ना सोच रहे हो कि बेटा अंदर तो सर स्क्वायर लगाए, जैसे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर लगाए तो सर ये बाहर आ जाएंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता। रूट के अंदर जब तक वो प्लस माइनस में है, किसमें बेटा, प्लस माइनस में है, तो वो बाहर नहीं आते, स्क्वायर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ। अगर मल्टीप्लाई में होते, किसमें होते, मल्टीप्लाई में, तो वो बेटा रूट से बाहर आ जाते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड रूट है, रूट को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। जैसे हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर। देखो इसमें से पहले चलो ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, वैसे तो आप लोग पहले ध्यान से समझ लो, इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा सा। देखो माइनस का 3 और माइनस का 1 है, तो इसमें मैं माइनस साइन को बाहर ले लूँ, बताओ कोई दिक्कत। -3 है -1 है, देखो दोनों में, तो माइनस को मैंने बाहर लिया और इस पे लगा स्क्वायर, तो माइनस पे भी स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा, प्लस का 3 और प्लस का x, क्योंकि माइनस वाला साइन अपन ने बाहर ले लिया, ठीक है, और प्लस का 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर बात है। ये -1 अपन ने बेटा कॉमन ले लिया, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले आपको बहुत फेमस फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद ही होंगे,
बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको याद रहते हैं ये तो बस ए और बी की वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए बेटा। ए होता है पहला वाला, बी होता है दूसरा वाला। तो बेटा फॉर्मूला लगा दो, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट लगा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, या फिर पूरा करूँ? देखो बेटा ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए की वैल्यू बेटा 3, बी की वैल्यू x, और प्लस का बी स्क्वायर बी की जगह पे है x का स्क्वायर। तो इसमें भी वही लग जाएगा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस वाला लगेगा सॉरी, तो 2ab और प्लस का बी का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। यहाँ पे देखो बेटा -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म, ये बचेगा बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, तो ए का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी प्लस का बी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी वही बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab माइनस का 2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू y, दिख रहा है ना बेटा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू y, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वैसे तो जल्दी लगा के निकल करना चाहिए था अपन को। अब देखो यहाँ पे बेटा दिख रहा है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 माइनस का 6x बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 12y और प्लस का y स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे बेटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 ये 6x हो गया बेटा, प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 16 माइनस का 8y और प्लस का y स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर कोई चीज़ इक्वेशन के इधर है और उधर है और दोनों का साइन एक जैसा है, दोनों का साइन एक जैसा और वो दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि बेटा इधर उधर करने पे क्या होगा, माइनस होगा, तब भी तो वो जीरो ही बनाएंगी, तो वो कैंसिल हो जाती हैं आपस में, क्या हो जाती हैं, कैंसिल। जैसे कि मुझे दिख रहा है बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, दिख रहा होगा आप लोगों को भी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। इसी तरह बेटा देखो 9 से 9 गया, देखो आप ये मत कर देना कि सर -6x से +6x चला गया, बेटा ये दोनों माइनस नहीं कटेंगे, नहीं, ये दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे में प्लस होंगे, क्योंकि देखो दोनों का साइन अलग अलग है, माइनस है उधर प्लस है, देखो उधर का +6x इधर आएगा, देखो माइनस का 6x इधर पहले से, उधर का प्लस का 6x इधर आएगा, तो माइनस का 6x हो जाएगा। इधर देखो पहले से क्या है, और माइनस का 12y है ना। रिलेशन निकालना है अपन को किसके बीच में, x और y के बीच में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो एक तरफ x को रखते हैं, एक तरफ y को, y वाले को उधर ले जाते हैं, ठीक है, y वाले को उधर ले जाते हैं, या फिर दोनों को इधर ही लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 12y है पहले से ही है, और बेटा y वाला कौन है वहाँ पे, माइनस का 8y है, तो इधर आ जाएगा प्लस का 8y, इधर बेटा 36 बचा अभी है, और उधर से कौन आएगा बेटा, उधर से आ जाएगा 16, तो इधर आएगा तो माइनस का 16, बराबर में क्या बचा 0, क्योंकि बस इक्वल की सारी चीज़ें अपन इधर ले आए। क्लियर बात है? देखो बेटा माइनस का 6x और माइनस का ये 12x हो जाएगा, माइनस का 12y और सॉरी ये हो जाएगा माइनस का 12y प्लस का 8y, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 4y, ठीक है, और यहाँ पे देखो 36 माइनस का 16, तो ये हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल 0। क्लियर बात है? अब मुझे दिख रहा है बेटा पूरी इक्वेशन में बेटा 12 कॉमन आ रहा है, सॉरी 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहे हैं सारे नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो 4 कॉमन ले लो, या फिर पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर दो। किससे कर देंगे, -4 से। -4 से क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि बेटा देखो सब में माइनस का साइन दिख रहा है ना, ये वाला, तो माइनस का साइन भी हट जाएगा ना बेटा उससे, तो -4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, है ना। मैं साइड में लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय -4, डिवाइडेड बाय -4। बेटा जब डिवाइड करते हैं अपन किसी चीज़ को, तो बेटा पूरी इक्वेशन में करते हैं, किस में करते हैं, पूरी इक्वेशन में करते हैं, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो बेटा इसमें -4 का करेंगे, ध्यान से देखना कितना बन जाएगा, देखो -4 का करेंगे, माइनस से माइनस कटा, और 4 से कितनी आ जाएगा 3x, यहाँ पे बेटा 4 से 4 कट जाएगा, y अकेला बचेगा, यहाँ पे भी -4 से करेंगे तो बेटा प्लस है तो माइनस साइन आ गया, और 4 से 20 कटेगा कितनी बार बेटा 5 टाइम, और इक्वल में क्या 0, 0 में 4 का डिवाइड होगा 0 ही रहेगा। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा, ये प्लस बेटा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है ना, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि -4 से हमने डिवाइड किया है। तो ये अपना फाइनल रिलेशन आ गया, एक इक्वेशन बन के आ गई 3x + y - 5, है ना। चाहे तो हम लोग बेटा x वाले को एक तरफ रखें, y वाले को दूसरी तरफ ले जाएं, ऐसा भी रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। कुछ नहीं करना, 3x को इधर छोड़ना, y को उधर ले जाना, तो अभी वो सही होगा, है ना, ये भी सही है।
ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये कंडीशन दी है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी तरीके से बेटा आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो 2 क्वेश्चन और इक्वी डिस्टेंस के दिए थे, है ना। वैसे मैं इस टाइप का एक और करा चुका था। ओके, कहीं कोई समस्या तो इसमें नहीं होगी मेरे ख्याल से, सिंपल था। हमें बोला था एक पी पॉइंट है जो कि एक्स वाई है, वो ए से और बी से उसकी दूरी बराबर है, तो अपन ने पी ए इक्वल पी बी फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन को मैनेज किया अपन ने और अपना एक रिलेशन निकल कर आ गया। ओके, इसके लिए आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। जिनको एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है वो मुझे पर्सनली बताएंगे, मैं उन्हें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने की भी क्लास बता दूंगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या मतलब सर? बेटा इसका मतलब होता है ये एक्स और वाई की जो कैलकुलेशन करते हैं कि कौन किसके साथ सॉल्व होगा, कौन किससे कटेगा, वो चीज़ें है ना। अगर नहीं आती तो बता देना, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो या पोस्ट करके नोट कर लो, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, चलिए। ओके, हो गया होगा, चलो बेटा। तो इसी के साथ अपन ने एक्सरसाइज 7.1 कर दी है कंप्लीट, और अब अपन चलेंगे इसके आगे। आगे का मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। और आप लोगों को पता है नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले अपन लोग कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और कंसेप्ट पढ़े बिना तो काम क्योंकि होगा नहीं। कंसेप्ट पढ़ेंगे पहले कि क्या कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है? तो चलिए बेटा शुरू करते हैं काम। गहरी सांस लेने के साथ हैं, बोलते बोलते सांस फूल जाती है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन लोग अब एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़नी है जिसको बोला जाता है आपके मैथमेटिक्स में, क्या क्या बोला जाता है सर? उसको बोला जाता है बेटा सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला जाता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे बेटा? अभी तक अपन लोग ये कर रहे थे कि अपने पास 2 पॉइंट दिए थे ए और बी, और अपन उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकाल रहे थे। यही कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? है कायदे की बात। ए और बी 2 पॉइंट दिए और उनके बीच के अपन लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे सर? बेटा अब क्या है, अगर एक लाइन है ए और बी से जुड़कर एक लाइन बनती है, सिंपल बात है बेटा। ए और बी से जुड़कर क्या बनती है बेटा? एक लाइन बनती है। ये मैंने बना दी एक लाइन जिसमें ए पॉइंट होता है और बी पॉइंट होता है। ओके, दोनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? x1, y1 मानते हैं, पहले वाले को मानते हैं कि नहीं मानते, और दूसरे वाले को बेटा मानते हैं x2, y2, क्योंकि कुछ ना कुछ x का कोऑर्डिनेट होगा और कुछ ना कुछ y का कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल बात है, इस तरीके से अपन मानते हैं। अब मान लो अगर इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, इनके बीच में कहीं पर भी, बीच का मतलब कहीं पर भी, बीच में मतलब ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट पर है, मतलब इस लाइन को जो ये बीच का पूरा एरिया ए से बी तक, इसके बीच में मान लो कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है। तो मान लिया, सपोज कर लिया अपन ने कि कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे क्या है, कोई एक पॉइंट P है, ठीक है। अब ये वाला P वाला जो पॉइंट है बेटा, वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? ये पूरी लाइन थी वैसे ए से बी तक, लेकिन अगर बीच में एक पॉइंट आ गया P, तो इसने 2 पार्ट बना दिए, एक ए से P और फिर P से B, या फिर B से P, कुछ भी बोल लो। 2 पार्ट बन गए कि नहीं बन गए? बता दो। क्लियर बात है? तो अगर मैं बात करूंगा कि इन दोनों पार्टों की, तो बेटा ये 2 पार्ट बन गए बेटा, AP बन गया एक पार्ट, ओके, A से P तक की डिस्टेंस, और दूसरी क्या, B से P तक की डिस्टेंस, तो दूसरा पार्ट BP बन गया। तो इन दोनों डिस्टेंसेस आएंगी ना कुछ डिस्टेंस आएगी बेटा टोटल का। तो बेटा उन डिस्टेंस का निकालते हैं अपन रेशियो। क्या निकालते हैं? रेशियो, कि A से P तक की डिस्टेंस कितनी है और B से P तक की डिस्टेंस कितनी है, और उनका क्या निकालते हैं बेटा? रेशियो। क्या निकालते हैं बेटा? रेशियो। इसी रेशियो को बेटा बोलते हैं M1 रेशियो M2। क्या बोलते हैं बेटा? M1 रेशियो M2। इनकी जो डिस्टेंस आती है, मतलब ये वाला अपन रेशियो जो P पॉइंट है उसे मान लेते हैं कि ये 2 भाग में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है कि नहीं? 2 भाग बन रहे हैं, सबको दिख रहा है बेटा, A से P और B से P। बस इन दोनों भागों का अगर डिस्टेंस का डिवाइड करें तो एक रेशियो निकल कर आएगा, और उस रेशियो को माना जाता है M1 रेशियो M2, है ना। तो मैं अगर लैंग्वेज में लिखूं, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, सपोज अ पॉइंट P डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो M1 रेशियो M2, और M1 और M2 तो आपको समझ में आ गया ना बेटा, है ना। जो पॉइंट P है बीच में, वो बेटा A से कुछ डिस्टेंस होगा, B से भी कुछ डिस्टेंस पर होगा, उन दोनों डिस्टेंस का अगर डिवाइड करें तो M1 रेशियो M2 आएगा। क्लियर बात है? तो अगर अब हम देखें M1 रेशियो M2 है, अब क्या करें?
तो बेटा अब आपसे पूछता क्या है कि ये जो बीच में जो पॉइंट है P, जो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। ये आपसे पूछता है कि इस पॉइंट के क्या निकालो बेटा, कोऑर्डिनेट निकालो। तो कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट निकालो तो हम निकाल देते बेटा। इसके दो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा, P के पहले तो बता दो दो कोऑर्डिनेट आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बेटा x वाला आएगा, एक y वाला आएगा, ये तो सबको पता है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, उसके x और y के कोऑर्डिनेट, मतलब x आएगा और y आएगा। तो दोनों को मैं साथ में ही लिख रहा हूँ बेटा, वैसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। x और y ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे पहले x लिखा जाता है फिर y। तो x कैसे निकालते बेटा, कुछ नहीं, देखो सिंपल है, m1 का मल्टीप्लाई कर दो x2 से, m1 x2 देखो, और क्या फिर m1 का x2 से, तो m2 का किस में करोगे बताओ, m2 का x1 में करोगे, सिंपल बात है। और अपॉन में बेटा क्या करना है, m1 प्लस m2, बस x का कोऑर्डिनेट आ गया, कुछ नहीं। m1 का मल्टीप्लाई x2 वाले से और m2 का x1 वाले से, अपॉन में m1 प्लस m2, x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा किस वाले पॉइंट का, बीच वाले पॉइंट का, जो बीच में P पॉइंट कहीं पर है। इसी तरह y वाला निकल आएगा। अब तो बेटा m1 का कर दो y2 से और m2 का कर दो y1 से, और नीचे वही m1 प्लस m2, तो y का कोऑर्डिनेट आ गया। बताओ, देखो ये x कोऑर्डिनेट निकल आया, ये y कोऑर्डिनेट निकल आया, सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। अब यदि P, अब ये तो एक केस आ गया जब, अब सिंपल याद रख लो, अगर कोई एक पॉइंट बीच में है कहीं पर लाइन में, पता नहीं कहाँ पर है, तो लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। उन रेशियो को मान लिया m1 रेशियो m2, तो बेटा उसमें जो पॉइंट है बीच में उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इस तरीके से, ये फॉर्मूला उसके लिए। लेकिन अगर ये P जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट की बात चल रही है, अब मतलब वो लाइन को दो बराबर पार्टों में बांटेगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या, बराबर पार्टों में बांटेगा, क्लियर बात है। अगर सेकंड केस लें हम लोग, क्या है, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या है बेटा, मिड पॉइंट है AB का, मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन का मिड पॉइंट है बेटा। मिड पॉइंट का मतलब क्या, देयरफॉर आपका यहाँ पे बेटा A से लेकर P तक की डिस्टेंस बराबर होगी B से P तक की डिस्टेंस, अगर वो मिड पॉइंट है तो। मिड पॉइंट मतलब क्या, बिल्कुल बीच में आता है, बिल्कुल बीच में, सेंटर। तो सेंटर है तो A से P तक की जो डिस्टेंस होगी वही B से P तक की डिस्टेंस होगी। तो बेटा रेशियो क्या बनेगा, जब दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, जब दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, सो देयरफॉर रेशियो क्या बनेगा बेटा, AP अपॉन BP। रेशियो तो यही होता है ना, दोनों डिस्टेंस का डिवाइड करते हैं। तो बेटा दोनों बराबर हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगी, दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगी, तो रेशियो बनेगा 1:1। बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दो सर कैसे बन गया 1:1। बेटा सिंपल बन गया, देखो बेटा यहाँ से A से P तक की डिस्टेंस और B से P तक की डिस्टेंस बराबर है, अगर वो मिड पॉइंट है तो AP बराबर है BP के, और बेटा इन्हीं का तो रेशियो अपन निकालते हैं। अब ये दोनों जब बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे को काट देंगी, तो क्या बचेगा 1:1, क्लियर बात है। अब जब बेटा 1:1 बन गया, मतलब m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1, क्लियर बात है, m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो बेटा आप पॉइंट क्या निकलेगा, तो मिड पॉइंट निकालने का आप सिंपल फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे P क्या निकल रहा है बेटा, मिड पॉइंट। अब क्या निकल रहा है बेटा, P मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट में देखो m1 और m2 की यहाँ पे क्या रख देंगे बेटा 1 1, m1 और m2 की यहाँ पे क्या रख देंगे 1 1, और इसी वाले फॉर्मूले में जब हम m1 और m2 के यहाँ पे 1 1 रख देंगे तो फॉर्मूला बनेगा बेटा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लो, बनेगा यही फॉर्मूला, कुछ नहीं, m1 और m2 के यहाँ पे 1 1 रख दो, देखो यही फॉर्मूला बन रहा है, क्लियर बात है ना। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके नोट कर लो अच्छे से, कहीं कोई समस्या तो बताओ, है ना। सिंपल, ये सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि जब कोई एक पॉइंट एक लाइन के बीच में आ जाए तो ये कंडीशन फॉलो होंगी, ठीक है। रेशियो निकालते पहले, फिर रेशियो का दिए पॉइंट निकालते हैं, और अगर वो रेशियो पॉइंट मिड पॉइंट हो तो फिर इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, नोट कर लें, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बेटा निकाल लो एक्सरसाइज, जल्दी से आ जाओ एक्सरसाइज पे। जल्दी से देखेंगे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। बेटा रीड कर लो, रीड क्या कर लो, मेरे बिना का है, आपने पढ़ लिया होगा पहला क्वेश्चन। वैसे इतने तो होशियार हम है नहीं सर, वैसे तो पढ़ लिया होगा कुछ बच्चों ने। चलो देखो पहला क्वेश्चन रीड कर लिया करो, क्वेश्चन अच्छे से रीड करा करो, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या दिया है, क्योंकि अपन को पता होगा ना क्या दिया है और क्या करना है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2 का, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो। किस पॉइंट के सर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो
जो कि डिवाइड करता है द जॉइन ऑफ ए एंड बी, 2 पॉइंट दिए ए और बी इन द रेशियो 2:3 में। देखो सिंपल वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि नहीं। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो ए और बी दो लाइनें हैं, मतलब 2 पॉइंट है जिनसे जुड़कर एक लाइन बनेगी। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बेटा क्या बोला गया, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इन दोनों पॉइंट को 2:3 में डिवाइड करते हैं। क्लियर बात है। लेट कर लेंगे अपन लोग उसके रेशियो को। लेट पी कोई एक पॉइंट है जो कि 2:3 में डिवाइड करता है, और उस पी पॉइंट को निकालने के हमारे पास मेथड तो है ना। क्लियर बात है। तो पहले तो हम लेट कर लें। लेट ए का ए मान ले पहले वाले पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है बेटा, ए कितना दिया बेटा -1,7, और दूसरा पॉइंट क्या दिया बेटा बी, बी कितना दिया बेटा 4,-3। ओके, तो अब हम क्या निकालना बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इन 2:3। 2:3 दिया ना बेटा। हाँ, अब अपन को बेटा ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इनसे बनने वाली लाइन, इन दोनों को मिलाओगे तो एक लाइन बनेगी, इनसे बनने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दे। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी अभी पढ़ा हमने, देख लो जल्दी से क्या पढ़ा था फॉर्मूला, और अगर याद है तो मेरे साथ आ जाओ फिर, वरना देख लो, मैं थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ जब तक, है ना। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides AB in 2:3। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 2:3। ओके, तो यहाँ पे बेटा 2:3 है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बेटा M1 = 2 और M2 = 3। M1 की वैल्यू 2 है, M2 की वैल्यू 3, क्योंकि अपन पहले रेशियो को M1 मानते, दूसरे को M2। ठीक है, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे बेटा। मान लो P पॉइंट है वो, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो बेटा क्या होता था, याद किया कि नहीं किया। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 होता था कि नहीं। और दूसरा बाय वाला कोऑर्डिनेट निकालने का क्या बेटा, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2 होता था कि नहीं होता था, होता था ना। तो अब देखो बेटा, अब जब ये कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है तो बेटा सबकी वैल्यू रख दो। x1/1 तो पता है ना बेटा क्या होता है, और y1/2 ये तो पता है, x1 x2 y1 y2 पता है कि नहीं पता। ये वाले जो 2 पॉइंट दिए ना बेटा a और b, तो ये बेटा x1 होगा, ये y1, ये x2 y2 होगा कि नहीं होगा। क्लियर बात है। तो वैल्यू रख दें इनकी सबकी। तो अपन को पता है बेटा m1 की वैल्यू तो है 2, मल्टीप्लाई बेटा x2 मतलब दूसरे वाले का x, दूसरे वाले का x कौन है बेटा 4, प्लस M2 की वैल्यू बेटा 3, x1 मतलब पहले वाले का x, पहले वाले का x कितना बेटा -1 अपॉन में रख दो M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3। बस ये x कोऑर्डिनेट आ गया, कॉमा लगाओ y वाला कोऑर्डिनेट M1 की वैल्यू बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब दूसरे वाले का 2, दूसरे वाले का 2 है -3 प्लस M2 मतलब 3, y1 मतलब पहले वाला बाय जो है 7 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3। आई थिंक क्लियर होगा। बस सॉल्व कर लो इसे बेटा। 2 × 4 हो गया ये 8, और 3 × ये हो गया -3 अपॉन में आ गया 5, कॉमा ये हो गया बेटा -6 प्लस का हो गया 21 और अपॉन में आ गया 5। क्लियर बात है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। बस इसको फाइनल सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया बेटा 8 - 3 यानी कि कितना हो गया बेटा 5/5, कॉमा 21 - 6 यानी कि बेटा 15/5, 15/5। बेटा दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे बेटा, ये 5 से 5 कटा तो 1, 15 5 से कटेगा तो 3, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा 1,3। तो ये वो पॉइंट होगा 1,3 जो इन दोनों से मिलकर बनने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा। चाहो तो लास्ट में लैंग्वेज लिख देना बेटा, क्या लिखोगे लास्ट में लैंग्वेज। सो देयरफॉर पॉइंट P 1,3 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन 2:3, यानी कि P एक ऐसा वो पॉइंट होगा जो A और B से मिलकर बनने वाली लाइन को, A और B से मिलकर बनने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा। सिंपल बात है कि नहीं। अगर बात सिंपल हो गई हो तो बता दो, बताओ
हो गई? चलिए नोट कर लो अगर करना है तो, ठीक है, जल्दी से पोज करके फिर अपन लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड कर लो, चलो सेकंड को रीड करेंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड में, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। बेटा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, अब देखो पॉइंट नहीं बोला उसने, पॉइंट्स बोला, यानी कि 2 पॉइंट होंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, है ना, थोड़ा पढ़ लो एक बार अच्छे से पहले। चलो जब तक मैं रफ करता हूँ। चलो पढ़ लिया होगा आई थिंक। तो सर समस्या ये है सर, ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में नहीं आ रहा, और कई सारे बच्चों को हो सकता है समझ में भी आ गया हो। तो पहली बात तो बेटा 2 पॉइंट दिए हैं, उनको तो मैं बना ही देता हूँ बेटा, 2 पॉइंट तो लेट कर लेता हूँ, इतना तो मेरा अधिकार बनता है, इसमें तो किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेट कर लेते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, लेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ए है, क्या कोऑर्डिनेट दिए बेटा, 4, -1, -2, 3, 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3, यही है ना बेटा? ओके यही कोऑर्डिनेट है। तो बेटा इनसे एक लाइन बनेगी, चलो बना देता हूं मैं, बना देता हूं, ठीक है। अब ए और बी से मिलकर एक लाइन बन गई, ठीक है। अब बेटा इन्होंने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स इस पे क्यों जोर दे रहा हूं मैं, क्योंकि 2 पॉइंट निकालने, यहाँ पे एक नहीं निकालना, 2 पॉइंट निकालने। क्या निकालने? 2 पॉइंट। क्या बोला? पॉइंट्स। अब पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट का मतलब वैसे आपको समझ में आ गया, ट्राई मतलब 3 और सेक्ट मतलब होता है काटना, 3 इक्वल पार्ट में काटते हैं उसे बोलते हैं ट्राइसेक्ट। क्या क्या बोला मैंने? जब किसी भी चीज को बेटा आप 3 इक्वल पार्ट में काट दोगे तो वो कहलाएगा ट्राइसेक्ट। जैसे कि अगर इस लाइन को 3 पार्ट में काटूं तो पहले एक पॉइंट, कोई पॉइंट होगा बेटा जो काटेगा इसे P, फिर एक दूसरा पॉइंट होगा Q। बताओ और किसी पॉइंट की जरूरत है क्या? बेटा देख लो 3 पार्ट बन गए, देखो AP, PQ और QB। बताओ 3 पार्ट बन गए कि नहीं? पूरी AB लाइन के 3 पार्ट बन गए, तो मतलब 2 ऐसे पॉइंट होंगे जो उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और ये तीनों पार्ट कैसे होंगे? बराबर होंगे बेटा। ये तीनों पार्ट कैसे होंगे? बराबर होंगे। मैं लिख भी देता हूँ हेयर, मैं एक बार लिख देता हूँ, AP बराबर होगा बेटा PQ और बराबर होगा BQ। ये तीनों पार्ट बराबर होंगे। क्लियर है? ये तीनों पार्ट क्या होंगे? बराबर होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर होंगे तो बेटा इसको 1 1 1 मान लूं, समझाने के लिए आसानी होगी और कुछ नहीं है। क्या मान लूं? 1 1 और 1। जब बराबर होंगे तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्या दिक्कत है? बराबर है ना तीनों पार्ट बेटा। ओके, इससे कुछ नहीं, समझने में आसानी होगी और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है बेटा हमें कोई भी पॉइंट निकालना है तो रेशियो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा? रेशियो चाहिए होता है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं फॉर पॉइंट P, रेशियो फॉर पॉइंट P, अब ये दोनों पॉइंट तो बेटा अपन को निकालना है ना, P और Q, वही तो वो दोनों पॉइंट है जो लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, तभी तो 3 इक्वल पार्ट लिए बेटा, AP = PQ = BQ, और तीनों बराबर है बेटा 1 1 1। अगर बराबर रेशियो 1 1 1 ही तो निकलेगा बेटा जब डिवाइड करोगे तो, क्योंकि तीनों बराबर है ना बेटा। क्लियर है? तो अगर मैं P के लिए रेशियो निकालूं तो रेशियो निकालने का तरीका मैंने बताया था बेटा। रेशियो क्या होता है बेटा? A से P तक की डिस्टेंस, A से P तक की डिस्टेंस, और इसका रेशियो किसके साथ? B से P तक की डिस्टेंस, मतलब शुरू वाले पॉइंट की डिस्टेंस और लास्ट वाले पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो कहलाता है बेटा अपना रेशियो। तो अगर हम देखेंगे रेशियो कितना आने वाला, बता दो, दिमाग से लगा के बता दो जल्दी। P के लिए रेशियो अगर निकालें तो P के लिए कितना आएगा? जल्दी बता दो, P के लिए कितना आएगा? तो P के लिए आप लोगों को रेशियो दिख रहा होगा बेटा, A से P तक की डिस्टेंस 1 है और B से P तक की डिस्टेंस बेटा 1 और 1 2 है, तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? 1:2। अगर इसमें कहीं कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है ना? देखो कुछ नहीं बेटा, रेशियो का मतलब क्या कि 2 पॉइंटों के बीच का जो पॉइंट है उसका पहले पॉइंट से डिस्टेंस और लास्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंस, ठीक है। तो बेटा पहले पॉइंट से डिस्टेंस है 1 क्योंकि एक ही पार्ट है, लास्ट वाले से बेटा 2 पार्ट है 1 और 1 2, तो 1:2। अब बता दो बेटा Q के लिए निकालूंगा तो क्या आएगा रेशियो? बताओ जल्दी, अब तो बता दो रेशियो फॉर पॉइंट Q, बताओ। Q के लिए क्या है? वही
ए से क्यू तक जाएंगे तो कितनी डिस्टेंस है बेटा, 2 डिस्टेंस है, तो बेटा 2 आ गया रेशियो। बी से क्यू तक जाएंगे तो बेटा 1 है, तो 2:1। पहले वाले के लिए 1:2, दूसरे वाले के लिए 2:1। सिंपल समझ में आ गया, बढ़िया, मजे आ गए। क्योंकि आपको पता है रेशियो अगर निकाल दिया आपने अगर रेशियो निकाल दिया, क्या निकाल दिया, रेशियो, तो रेशियो निकालने से क्या होगा बेटा, अब आप वो वाले पॉइंट निकाल सकते हो। कुछ नहीं बेटा, पी के लिए फॉर्मूला लगा दो पॉइंट का, पी के लिए फॉर्मूला लगा दो पॉइंट का जो अभी लिखा था, है ना। देखो ये तो काम करेंगे x1 y1 x2 y2 का काम ये करेंगे, और बेटा ये जो है रेशियो ये काम करेगा m1 m2 का, जब p का पॉइंट निकालोगे, किसका, p का। जब p निकालोगे तो m1 ये m2 ये, और जब बेटा q निकालोगे तो बेटा m1 ये और m2 ये। क्लियर बात है, निकाल लेंगे कि नहीं सब लोग, मजे आ गए। अब इसी जैसे बेटा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये देखो सेकंड क्वेश्चन तो आप लोगों को करना ही करना है घर पे। अब इसी जैसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, ये क्या बोला था बेटा, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या बोला था बेटा, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। क्या बोला था बेटा, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तब अपन ने बेटा ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट करे थे, कितने, 3 पार्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा बोल सकता है, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि अगर वैसा है तो आप लोग कर पाओ। 2 केस और ले लेता हूँ, उनको भी बेटा समझ लेना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए ताकि आप लोग कर पाएँ। और हो सकता है मैं ही एक क्वेश्चन दे देता हूँ उनसे रिलेटेड। तो देखो अभी कभी बोल दे पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, क्या बोले बेटा, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, या फिर बोल दे पॉइंट्स विच डिवाइड्स लाइन ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो पहले बाइसेक्शन को समझें। बाइसेक्शन कई सारे लोगों को पता भी होगा, बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 2 इक्वल पार्ट। तो बेटा एक लाइन तो पहले से ही होगी ए बी, एक लाइन ए बी तो पहले से ही होगी। अब 2 इक्वल पार्ट बन रहे हैं, बाइसेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट मतलब कोई एक पॉइंट बीच में होगा P, जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट में बनेगा। तो बेटा बाइसेक्शन का मतलब बेटा मिड पॉइंट ही हो जाता है। बाइसेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, मिड पॉइंट, क्योंकि एक ही तो पॉइंट आ रहा है बेटा, और वो पॉइंट भी क्या कर रहा है, दोनों को बराबर पार्टों में डिवाइड कर रहा है, इसको कहते हैं बाइसेक्शन। तो मतलब ये P जो है वो बेटा मिड पॉइंट का काम करेगा। तो यहाँ पे बेटा रेशियो क्या बनेगा बेटा, 1:1। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, सिंपल है। यहाँ पे कितने पार्ट बन रहा है बेटा, 4। तो देखो बेटा 4 पार्ट बनाने के लिए कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, पहले तो वो देखते हैं। एक लाइन होगी ए बी लाइन तो अपन को देकर रखी होगी। अब इसको 4 पार्ट में बांटना है, चलो बांटना स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट होगा बेटा P, तो अभी कितने पार्ट बने बेटा, 1 2, चलो और बांटते हैं। दूसरा पॉइंट होगा Q, अब कितने पार्ट हो गए बेटा, 1 2 और 3, एक और पॉइंट लेना पड़ेगा मतलब R। अब देखो कितने पार्ट हो गए बेटा, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट हो गए बेटा, 4 इक्वल पार्ट हो गए। तो वही बेटा चारों को क्या 1 1 1 और 1 रेशियो आएगा, क्योंकि सारे बराबर है ना, तो 1 1 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। तो अब बेटा जब P पॉइंट निकालोगे तो P के लिए रेशियो क्या बनेगा, बता दो जल्दी। अब तो निकाल दोगे, क्योंकि मैंने बताया ना, देखो P वाले के लिए रेशियो निकालोगे तो मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उसकी डिस्टेंस और लास्ट वाले। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से A से तो डिस्टेंस केवल 1 है, और लास्ट वाले से कितनी है बेटा, 1 1 1, यानी कि 3। बताओ है कि नहीं। Q वाले के लिए रेशियो निकालूं तो Q वाले के लिए स्टार्टिंग से डिस्टेंस 2 है और लास्ट से भी डिस्टेंस 2 है। तो बेटा 2 और 2 रेशियो आ गया, मतलब कि 1:1, 2 और 2 कटे आएगा ना आपस में। अब बेटा R के लिए निकालूं तो R के लिए स्टार्टिंग से डिस्टेंस है 3 और लास्ट से बेटा 1। ऐसा शायद एक क्वेश्चन है भी आपकी कॉपी में, देख लेना, मिल जाएगा, है ना। 4 इक्वल पार्ट कहते हैं इसको। क्लियर बात है। तो ये 4 इक्वल पार्ट बनेंगे तो इस तरीके से रेशियो बनेगा। आई थिंक रेशियो का कंसेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रेशियो मतलब जो भी पॉइंट बीच में है कहीं पर भी एक लाइन के, तो उसकी शुरू वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है और लास्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो उन दोनों का डिवाइड करके रेशियो बनता है ना। क्लियर बात हो गई। और जब भी बाइसेक्शन बोले, ट्राइसेक्शन बोले, इसका मतलब इक्वल पार्ट बन रहे हैं। कैसे पार्ट बन रहे हैं, इक्वल पार्ट। जैसे यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट बोले थे। क्लियर बात है। सब कर लेंगे क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अपन लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जहाँ तक करा दिया वो घर पे प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, है ना। और इसके आगे का होमवर्क मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज करें, ग्रुप में बता दें, और अपन लोग पर्सनल वीडियो कॉलिंग पे उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बात है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है, बाय बेटा। नोट कर लो, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। चलिए बाय।